कौम आद का शुमार दुनिया की ताकतवर तरीन कौमों में होता था। उनके जिस्म बहुत लंबे चौड़े और मजबूत थे। वो बड़े बड़े सतूनों वाले आलीशान महल्लात और कले बनाया करते थे। उनके शहर अहकाफ कहलाते थे, जो रेत के बड़े बड़े टीलों के दरमियान आबाद थे। ये लोग अपनी ताकत पर बहुत गुरूर करते थे। कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई। हजरत हुद को अल्लाह ताला ने उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। आपने उन्हें नरमी और प्यार से समझाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसी से डरो और मेरी बात मानो। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और जमीन में ताकत दी है। गुरूर मत करो और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो। लेकिन कौम आद ने बात ना मानी। वो बुतों की इबादत करते रहे और हजरत हुद का मजाक उड़ाते। वो कहते, हमारे खुदाओं को बुरा कहने वाले, तुम झूठे हो, अगर तुम सच्चे हो तो अजाब ले आओ। हजरत हुद बार बार उन्हें समझाते, लेकिन उनके कानों पर जूं तक ना रेंगती। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर बारिश रोक दी। जमीन सूख गई, खेत उजड़ गए और लोग प्यास से तड़पने लगे। फिर एक दिन उन्होंने आसमान पर एक बड़ा सिया बादल देखा। वो खुश होकर कहने लगे, ये बादल हमें बारिश देगा। लेकिन वो बारिश का बादल नहीं बल्कि अजाब का बादल था। अचानक इस बादल से एक खौफनाक आंधी चलना शुरू हुई। वो आंधी बहुत ठंडी और सख्त थी, जो 7 रातें और 8 दिन तक मुसलसल चलती रही। इस तूफान ने उनके महल्लात को गिरा दिया, दरख्त उखाड़ दिए, जमीन पर हर चीज को तहस नहस कर दिया। कुरान मजीद फरमाता है कि वो लोग जमीन पर ऐसे गिर गए जैसे खजूर के खोखले तने हों, कोई भी बाकी ना बचा। अल्लाह ने हजरत हुद और उन पर ईमान लाने वालों को इस अजाब से बचा लिया। कौम आद की बर्बादी इंसान को ये याद दिलाती है कि ताकत, दौलत और महल्लात किसी को नहीं बचा सकते। नजात सिर्फ अल्लाह के हुक्म मानने और शुक्रगुजार बनने में है। गुरूर और नाफरमानी इंसान को तबाह कर देती है।